अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वाइटनिंग क्रीम पर रिव्यू देने जा रही हूँ जिसको आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं और 100% इस क्रीम का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस क्रीम को नाइट एंड डे में यूज़ करके आप जल्दी गोरे हो सकते हैं और इस क्रीम को एज अ फाउंडेशन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेकअप का मेकअप हो जाएगा और आपकी स्किन भी इसके साथ वाइट हो जाएगी और प्रोटेक्ट भी हो जाएगी। और इस क्रीम को फ्रेंड्स मैं पर्सनली यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वाइटनिंग क्रीम है और ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरे पास योको वाइटनिंग क्रीम। फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये पाकिस्तान की बनी हुई क्रीम नहीं है बल्कि ये थाईलैंड की बनी हुई क्रीम है। और चूँकि जो पाकिस्तान की फार्मूला क्रीम्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल शामिल किए हुए होते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये हाइड्रोक्विनोन फ्री क्रीम है, यानी कि इसके अंदर किसी भी किस्म का केमिकल उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर बात करते हैं कि कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर मौजूद है मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, बीज वैक्स। जी फ्रेंड्स बीज वैक्स और पेट्रोलियम फ्रेंड्स ये दोनों हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये किसी भी किस्म का रैशेज या इचिंग हमारी स्किन पर बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जिंक ऑक्साइड मौजूद है जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करती है। नियासिनामेड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके ऊपर मेंशन है। हमारी स्किन के लिए ये क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ना सिर्फ ये क्रीम थाईलैंड और पाकिस्तान में यूज़ की जाती है बल्कि ये डिफरेंट ममालिक में इस क्रीम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका जो फार्मूला है वो पसंद किया जाता है। एक तो ये आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करती है, दूसरा ये आपकी स्किन को क्लियर करती है हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम से, लाइक फ्रैकल्स, एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट्स एंड डार्क कम्प्लेक्शन। तो फ्रेंड्स इस क्रीम को आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस क्रीम को एज अ फाउंडेशन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फाउंडेशन वाइटनिंग क्रीम है। इस क्रीम को अगर आप डे में लगाते हैं तो आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़के या लड़कियां जो जॉब करते हैं और डे में मेकअप करना उनके लिए इसेंशियल हो जाता है तो वो इस क्रीम को एज अ फाउंडेशन लगा सकती हैं। इससे एक तो आपका मेकअप हो जाएगा, दूसरा आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप होगा, स्किन भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स पाकिस्तान में जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स है वो आपकी स्किन को डैमेज ज़रूर करती हैं, बट ये जो योको वाइटनिंग क्रीम है जो कि थाईलैंड की बनी हुई है फ्रेंड्स इसका वाकई बहुत ज़्यादा रिजल्ट है और ये आपकी स्किन को किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। और मैं ख़ुद इस क्रीम को यूज़ करना चाहती हूँ और वो लोग जिन्होंने कभी भी कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं की और अपने कम्प्लेक्शन की ब्राइटनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो योको वाइटनिंग क्रीम को डे एंड नाइट में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स कोई भी क्रीम हो आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको 15 डेज़, आप उसको 7 डेज़, 15 डेज़ या 1 मंथ तक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप किसी भी क्रीम को यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि हर क्रीम का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होता है। स्किन पतली भी हो सकती है। फ्रेंड्स ये जो योको वाइटनिंग क्रीम है इसको भी आप 1 मंथ तक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको स्किप कर दीजिएगा और कभी कभार आप इसकी अपने फेस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि जो आपका कम्प्लेक्शन है वो डल ना हो। और फ्रेंड्स इस क्रीम को छोड़ने के बाद आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डल नहीं होगा। अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हैं, कोई सा भी वाइटनिंग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं और मंथली फेशियल करवाते हैं, क्योंकि जब स्किन की केयर करते रहेंगे तो कम्प्लेक्शन आपका डल नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर अपनी स्किन को आप वैसे ही छोड़ देंगे तो कितनी भी क्रीमें वाइटनिंग लगा लें आपका कम्प्लेक्शन छोड़ने के बाद डल हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स अब इस क्रीम की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी डिबिया ये बनी हुई है, इसके अंदर से एक और छोटी सी डिबिया निकलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है ब्लू और वाइट कलर में। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह की क्रीम हमें अंदर मिलती है। क्रीम की जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 60 रुपीज़ में आपको इतनी सी अमाउंट वो दे रहे हैं और ये क्रीम बहुत ही सस्ती है।
कोई भी वाइटनिंग क्रीम इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती आपको योको वाइटनिंग क्रीम मिल जाती है। जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स मिलती है वो आपको 250 के रेंज में मिलती है, बट योको वाइटनिंग क्रीम आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, स्किन पर लगाने से ईजिली आपकी स्किन पर ये स्प्रेड हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप इसको विंटर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं और समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फार्मूला क्रीम्स के अंदर मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वाइटनिंग फार्मूला मैंने आपसे शेयर किए हैं, उनके अंदर आप इनको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। स्टिलमैन ब्लीच क्रीम, आर्ची ब्लीच, कोई सी भी 2-3 वाइटनिंग क्रीम्स के साथ आप इसको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। और इसके मज़ीद यूजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको डे में एज इट इज़ भी अपने फेस पर एज अ फाउंडेशन लगा सकते हैं और आप फेयर एंड लवली क्रीम के अंदर इसको मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और नाइट में आप वाइटनिंग कैप्सूल्स के अंदर मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप विंटर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वाइटनिंग कैप्सूल और ब्राइडल क्रीम के साथ इसको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर समर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और फेयर एंड लवली के अंदर मिलाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ डे में भी यूज़ करें, नाइट में भी यूज़ करें, तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो 1 वीक के अंदर ही बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। और 1 मंथ से ज़्यादा आपने इस क्रीम को यूज़ नहीं करना, बल्कि किसी भी वाइटनिंग क्रीम को आपने 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कोई शादी हो या ईद वगैरह हो तब आप 1 वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस क्रीम को यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ्रेंड्स, जितना इस क्रीम के बारे में सुना है, मेरी कज़न्स ने ये क्रीम यूज़ की है, इसका उनको किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कलर उनका बहुत ज़्यादा फेयर हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये क्रीम यूज़ की है तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्या आप इस क्रीम के साथ आपके फेस पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, बट नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ है तो आपने बताना है। और क्या इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हुए हैं? अगर ख़त्म हुए हैं तब भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। फ्रेंड्स, आपने मुझे 200 कमेंट्स ज़रूर करने हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। है फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस क्रीम से साइड इफ़ेक्ट हुए होंगे, जिनकी स्किन सेंसिटिव है और उन्होंने इस क्रीम को मुसलसल यूज़ किया होगा 3 से 4 माह या 5 माह या साल, तो तब उनको इस क्रीम से साइड इफ़ेक्ट हुए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्रीम को यूज़ किया है और आपकी स्किन इस क्रीम से बिल्कुल क्लियर हो गई है, दाग धब्बू, कील मुहासू और एक्ने पिंपल से, और स्किन ब्राइटन अप हुई है, तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना है। और अगर किसी को इस क्रीम से साइड इफ़ेक्ट हुआ है तब भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि उनको क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ है। बट माय ओपिनियन कि इस क्रीम से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस क्रीम से साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा, वो भी उनके गलत यूज़ की वजह से हुआ होगा, उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया होगा, या सेंसिटिव स्किन वालों को इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ इस क्रीम का किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर सिर्फ इसको 1 मंथ यूज़ किया जाए तब। मैं भी इस क्रीम को 1 मंथ यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं अगेन से आपको इस पर वीडियो बना के दूँगी और आपको बताऊँगी कि मेरे कॉम्प्लेक्शन को इसने किस हद तक वाइट किया है, और एज अ फाउंडेशन ये क्रीम कैसी रही है, और एज अ नाइट क्रीम इसका क्या रिज़ल्ट मिला है, और स्किन के दाग धब्बों को ये किस हद तक कम करती है। तो ईद के बाद आपको दोबारा से इस पर एक वीडियो मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इस क्रीम को आप दिन में 2 से 3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी करीब है और जल्दी गोरा होना है तो एक दिन में 2 से 3 मरतबा भी इस क्रीम को यूज़ किया जा सकता है। होप सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।